विकिपीडिया, जो खुद को फ्री एंड ओपन इंसाइक्लोपीडिया कहता है, एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। इसके को-फाउंडर लैरी सेंगर ने इस पर बायस, मैनिपुलेशन और एजेंडा ड्रिवन नैरेटिव्स फैलाने का बड़ा आरोप लगाया है और इस मामले की जांच के लिए डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोगे से गुजारिश की है। लैरी सेंगर, जिन्होंने विकिपीडिया की नींव रखी थी, 2004 से ही इसके आलोचक रहे हैं और 2002 में विकिपीडिया छोड़ने के बाद उन्होंने बार बार इसके लेफ्ट लीनिंग बायस को एक्सपोज किया है। लेकिन अब मामला और गंभीर हो चुका है। What I would call leftist propaganda. I mean, that's a harsh description to put on Wikipedia, but at least a lot of the political articles read that way now. सेंगर का कहना है कि सरकारी एजेंसियां टैक्स पेयर्स का पैसा विकिपीडिया के कंटेंट को मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल कर रही हैं। सेंगर ने ट्रंप से अपील की है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें जिससे सरकारी कर्मचारियों को विकिपीडिया एडिट करने से रोका जाए। वहीं उन्होंने एलोन मस्क से मांग की है कि वो पता लगाए कि कौन कौन सी यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज विकिपीडिया को एडिट और कंट्रोल करने के लिए पेड स्टाफ रख रही है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे तुरंत बंद किया जाए। एलोन मस्क का तो विकिपीडिया से पुराना 36 का आंकड़ा रहा ही है। वो कई बार इसके बायस्ड मॉडरेटर्स, फंडिंग और हिडन एजेंडाज की पोल खोल चुके हैं। अक्टूबर 23 में तो उन्होंने विकिपीडिया का नाम बदलकर डिकीपीडिया करने के लिए $1 बिलियन ऑफर कर दिए थे। मस्क ये भी खुलासा कर चुके हैं कि विकिपीडिया की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन विकिमीडिया फाउंडेशन का 29% बजट डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में लगा हुआ है। मस्क ने लोगों से विकिपीडिया की फंडिंग बंद करने की अपील की है जब तक कि ये अपनी न्यूट्रलिटी स्टोर नहीं कर लेता। अब विकिपीडिया खुद को न्यूट्रल और ओपन तो बताता है, लेकिन उसका कंट्रोल सिर्फ 435 एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ही है। यही नहीं, यही लोग तय करते हैं कि कौन सी जानकारी रखनी है, कौन सी हटानी है और कौन से सोर्सेज ब्लैकलिस्ट करने हैं। विकिपीडिया के कई वॉलंटियर एडिटर्स असल में विकिमीडिया फाउंडेशन से पैसे लेते हैं और प्रोजेक्ट फंडिंग ग्रांट्स के जरिए काम करते हैं। विकिमीडिया फाउंडेशन खुद को नॉन प्रॉफिट बताता है, लेकिन इसके फंडिंग रिकॉर्ड्स कुछ और ही बोलते हैं। विकिपीडिया को अमेज़न, गूगल, जॉर्ज सोरोस, फेसबुक और यहाँ तक कि मस्क फाउंडेशन से भी भारी फंडिंग मिलती है। विकिमीडिया एंडोमेंट फंड को टाइड्स फाउंडेशन मैनेज करता है, जो लेफ्ट विंग एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए कुख्यात है। विकिपीडिया को कई बड़े कॉर्पोरेटिव्स जैसे अमेज़न, जिससे $5 मिलियन, गूगल, जिससे $2 मिलियन और जॉर्ज सोरोस, जिससे $2 मिलियन के भारी डोनेशन मिले हैं। और मजे की बात तो ये है कि विकिपीडिया के पास इतना पैसा है कि ये बिना डोनेशन के ही दशकों तक चल सकता है, लेकिन फिर भी ये हर बार प्लीज डोनेट टू कीप विकिपीडिया फ्री जैसे झूठे कैंपेन चलाता है। अब ये मामला सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है। विकिपीडिया को भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाने के भी आरोप लगे हैं। खुलासा हुआ है कि विकिपीडिया प्रो इंडिया व्यू पॉइंट्स को दबाकर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नैरेटिव्स को एम्पलीफाई कर रहा है। विकिपीडिया भारत में नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन जब इंडियन लॉज को मानने की बात आती है तो विकिपीडिया फाउंडेशन बोलता है कि हमारा इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। विकिमीडिया फाउंडेशन का पैसा भारत में एंटी इंडिया ग्रुप्स को फंड करता है। इनमें शामिल है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसे इस्लामिस्ट और खालिस्तानी ग्रुप से जोड़कर देखा जाता है, एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट AID, जिसका संबंध मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बताया जाता है, न्यूज क्लिक, जो चाइना बैक्ड एंटी इंडिया फंडिंग में फंस चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या विकिपीडिया एक ग्लोबल पॉलिटिकल हथियार बन चुका है? Suddenly every sentence became a war to try and insert negative insinuations or all kinds of innuendo, all sorts of incredibly contentious characteristics and descriptions about my work that were designed to be negative, to the point where my entire page became an ideological war. लैरी सेंगर की मांग के बाद अब विकिपीडिया के हिडन पावर स्ट्रक्चर्स को उजागर करने का समय आ चुका है। अगर ट्रंप और मस्क इस पर एक्शन लेते हैं तो ये विकिपीडिया के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन एक बात साफ है कि विकिपीडिया वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है जो वो खुद को बताता है। क्या विकिपीडिया को बायस और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जांच के दायरे में लाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।